गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि जियांग के साथ प्रिंस शिहाओ और लैला हेतिन एक कमरे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो इस कंपटीशन को किस तरीके से जीतेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन अभी भी चल रहा होता है। फिर जियांग के सामने एक लिस्ट प्रिंस ला करके रखता है जिसमें टोटल कितने फ्लैग उन लोगों ने कलेक्ट किए हैं इसकी डिटेल होती है, और तभी जियांग को पता चलता है कि प्रिंस और शियाओ ने 125 फ्लैग को कलेक्ट किया और लैला हेतिन ने सिर्फ 80। इस बात को सुनकर के हितिन एकदम हैरान हो जाता है और कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, हमने तो ज्यादा फ्लैग कलेक्ट किए थे। मगर तभी वहां पे प्रिंस कहता है ऐसा किसने कहा, और तभी शियाओ बोलती है अरे वो सारे फ्लैग तो हमें जमीन पे मिल गए थे, हमने बस हमें उठा लिया। तभी प्रिंस कहता है चुप हो जाओ, यहाँ पे हमारा भांडा फोड़ के रखोगी क्या। तभी वहां पे शियाओ शांत हो जाती है और तभी हितिन कहता है यार हद होती है, हमने इतनी मेहनत करके इतनी फ्लैग्स को कलेक्ट किया और मास्टर के सामने ये लोग हीरो बन गए। तभी वहां पे जियांग कहता है अच्छा ठीक है शांत हो जाओ फिलहाल के लिए, अभी हमें इस कंपटीशन को जीतने के लिए आगे की प्लानिंग सोचनी होगी। तभी प्रिंस कहता है कि मास्टर हमारे पास इतने फ्लैग हो चुके हैं कि हम इस कंपटीशन को आराम से जीत सकते हैं। इस बात को सुनकर के जियांग भी एग्री हो जाता है और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जूनर इन लोगों के फ्लैग को लेकर के वहां से 9-2-11 हो चुकी है और वो जंगलों के बीच में भाग रही होती है और खुश होती है मैंने कितनी आसानी से इन गधों को बेवकूफ बना दिया। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन लोग की मीटिंग में धर्मा एल्डर आकर के बोलते हैं उन्होंने हमें चूना लगा दिया, वो सारे फ्लैग को लेकर के यहाँ से भाग गई है। तभी जियांग कहता है वो तो हमारे लिए चाय बनाने गई थी ना। धर्मा एल्डर लाइला को एक नोट देते हैं जो कि जूनर ने इन लोगों के लिए छोड़ा था, और ये पढ़ करके जूनर एकदम भड़क जाती है इनके ऊपर और कहती है गधे कहीं के तुम्हारी वजह से ये सारी गलती हो रही है, मैं मना कर रही थी उसे अपने सेक्टर में मत लाओ मगर तुम कहाँ मानने वाले थे। अभी बाहर से आवाज आती है कि जल्दी से जल्दी मेरे डिसेबल को मेरे हवाले कर दो वरना मैं आज तुम्हारे पूरे के पूरे सेक्ट को तबाह कर दूंगा। और ये वो जो सेक्ट का लीडर होता है वो आकर के सीधे भड़क जाता है और कहता है कि तुम लोगों ने हमारे सेक्ट के डिसेबल को बंदी बना के रखा है। इस बात को सुनकर के हितिन कहता है अगर तुमने जूनियर को हमारे हवाले नहीं किया तो आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये वाकई में काफी फनी बात होती है, ये दोनों एक दूसरे को ही उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। वो जो सेक्ट का एल्डर बोलता है कि तुम लोग नहीं जानते कि तुम लोगों ने मेरे सेक्ट के टॉप ऑफ स्कल ट्रेजर को चोरी किया, और ये टॉप ऑफ स्कल ट्रेजर कोई और नहीं जूनियर ही होती है। इस बात को सुनकर के जियांग के तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, वो तुरंत अपने धर्मा एल्डर को बुलाता है और तभी धर्मा एल्डर टशन में आते हैं और उनके ऊपर लाइट अपीयर होती है और वो बोलते हैं कि ये ह्यूमन ट्रेजर इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर किसी ने भी उस ह्यूमन को रिफाइन कर लिया तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और ये टॉप ऑफ स्कल का मतलब ये होता है कि वो टॉप ऑफ स्कल किसी की बॉडी में प्लांट है, अगर वो बॉडी को किसी ने भी रिफाइन किया तो वो यकीनन बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तभी जियांग इस चीज को सुन करके वहां भड़क जाता है और कहता है यानी कि तुम लोग जूनर को जान से मारना चाहते हो। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है जूनर अपने अड्डे पे यानी कि वो जो सेक्ट में पहुंच जाती है और बहुत ही नजाकत से बैठ के कहती है ये देखो मैंने सारे फ्लैग को कलेक्ट कर लिया। ये सुन करके उसके सामने खड़े डिसेबल कहते हैं कि आखिर तुमने ये कैसे किया। तभी जूनर बोलती है ये सब राज है जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। और तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियांग और उसके पूरे डिसेबल यहाँ पे वो जो सेक्ट के लीडर से भिड़ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और यहाँ पे जियांग के सारे डिसेबल वो जो सेक्ट के सारे डिसेबल को बहुत बुरी तरीके से धो रहे होते हैं, और लैला कहाँ पीछे हटने वाली थी वो तो और बुरी तरीके से धो रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो सेक्ट के लीडर के पास एक डिसेबल आकर के बोलता है कि मास्टर जूनर ऑलरेडी हमारे सेक्ट में पहुंच चुकी है। ये सुन करके वो जो सेक्ट का लीडर तुरंत अपने सारे सिपाहियों से कहता है कि यहाँ से चलो, और तभी वो कहता है जियांग से कि ये सारा हिसाब किताब हम बाद में देख लेंगे। और ये कह करके वो यहाँ से तुरंत चला जाता है। तभी जियांग सोचता है ये लोग आए थे अपनी मर्जी से और चले भी गए अपनी मर्जी से, आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी हितिन कहता है मास्टर क्यों ना हम इसका पीछा करें और इसे रास्ते में ही जान से मारते हैं, क्यों ना आप छुटकी बजाइए और ये लोग यहाँ पे आ जाएं। ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा होता है। तभी जियांग कहता है पता नहीं कब मेरा इस गधे से पीछा छूटेगा। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जो सेक्ट का लीडर अपने सेक्ट में आ जाता है, उसके सामने जूनर बैठी होती है और जूनर आकर के तुरंत कहती है सेक्ट एल्डर मैंने सारे फ्लैग को कलेक्ट कर लिया, अब हमारा सेक्ट इस मैच को जीत जाएगा। और तभी सेक्ट एल्डर सीधे अपने 2 सिपाहियों को ऑर्डर देता है जिसकी वजह से वो लोग जूनर को वहां पे कैद कर लेते हैं और उसकी सेक्रीफाइस सेरेमनी को स्टार्ट कर देते हैं। इस बात को सुनकर के जूनर कहती है आखिर आप लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तभी सेक्ट एल्डर कहता है कि आज मैं तुम्हारी बॉडी को रिफाइन करके अपने रैलम को और भी ज्यादा अपग्रेड कर दूंगा। ये सुनकर के जूनर के तो पैरों तले जमीन हिल जाती है और कहती है मास्टर आपने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला है और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं।
तभी वो जो सेक्ट एल्डर बोलता है कि मैंने तुम्हें इसी चीज़ के लिए पाला था, तो अब तुम इसे रीपे करो। और तभी वो जूनियर की सारी एनर्जी को सक करने लगता है, जिसकी वजह से जूनियर को काफ़ी दर्द होता है। तभी जूनियर अपने मन में सोचती है कि मैंने इन लोगों की वजह से इतने अच्छे सेक्ट को यानी कि इमॉर्टल सेक्ट को धोखा दिया। वो अपने मन में कहती है, मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और तभी यहाँ पे जूनियर अपनी आखिरी साँसें गिन रही होती है और नीचे खड़ा हुआ वो सेक्ट एल्डर खुश हो रहा होता है। और तभी स्काई में एक फॉर्मेशन अपीयर होता है और उसमें से गोल्डन ऑरा नीचे आता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से जूनियर दूर जा करके गिर जाती है और उसके चंगुल से बच जाती है। और वहाँ पे सीधा जियांग और उसके दोनों डिसाइबल हेतिन और लैला आए हुए होते हैं उसके साथ में। और तभी जियांग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे डिसाइबल को चाँद से मारने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर के वो जो सेक्ट कैलर बोलता है, ये कब हुआ? ये तो मेरे सेक्ट की डिसाइबल है। तभी जियांग कहता है कि वो काफ़ी दिन पहले ही हमारे सेक्ट को जॉइन कर चुकी है, तो आज से वो हमारे सेक्ट की डिसाइबल है। और अगर तुम लोगों ने उसको हाथ लगाने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगे। इस बात को सुन कर के वो जो सेक्ट का एल्डर तुरंत जियांग के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देख कर के लैला तुरंत डिफेंड करती है और उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से धोने लगती है। और वो जो सेक्ट जैसे देखता है कि वो लोग यहाँ हार रहे हैं, वो लोग वहाँ से दुम दबा करके तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं, देख लेना, हम तुम्हें एक ना एक दिन देख लेंगे। और तभी वो लोग कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि आखिर ये इमॉर्टल सेक्स आया कहाँ से और इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और वो लोग ये कह करके वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हेतिन कहता है कि अगर तुम लोग दोबारा मिले तो मैं मास्टर से पहले ही तुम लोगों की गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें इमॉर्टल सेक्ट की शिप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर छोटी बच्ची आकर के बोलती है कि जूनियर शिप से भाग गई है। और तभी हमें पता चलता है जूनियर काफी घायल है और जंगल में वो काफी दूर जा नहीं पाती है और उसके पीछे लायला चली जाती है। और लायला तभी कहती है, तुम बेवजह भाग रही हो, अब तुम हमारे सेक्ट की डिसाइबल हो, तो बेहतर यही है कि सेक्ट में वापस चलो। इस बात को सुनकर के जूनियर कहती है कि मैंने तुम लोगों को धोखा दिया है और मैं कैसे तुम लोगों को फेस कर सकती हूँ। तभी लायला कहती है, गलतियां सबसे हो जाती हैं, तो बेहतर यही है अपनी गलतियों को सुधारो और हमारे सेक्ट चल के मास्टर से माफी मांगो। तभी जूनियर कहती है कि अगर मैं सेक्ट में वापस गई तो मेरी वजह से वुडू सेक्ट वाले तुम्हारे सेक्ट के ऊपर अटैक करेंगे। तभी इस बात को सुनकर के लैला हंसने लगती है और कहती है कि मेरे मास्टर का एक ही स्लैश तुम्हारे पूरे वुडू सेक्ट को खत्म कर सकता है। वो तो अपने एक ही स्लैश में सूरज और चांद के दो टुकड़े कर सकते हैं। ये सुनकर के काफी ज्यादा हैरान होती है और तभी वो कुछ उससे पूछ ही पाती। तभी वहाँ पे एंट्री होती है शिहाओ की और वो आते कहती है कि शेन अभी तक हमारे सेक्ट में वापस नहीं आया है और मुझे लगता है वो जरूर ना कोई मुसीबत में पड़ा हुआ है। इस बात को सुनकर के लैला कहती है, तो यहाँ देर किस बात की, चलो चलते हैं और शेन को ढूंढते हैं। और यहीं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शेन कुछ लोगों से बच के भाग रहा था, जिसके पास ट्रीज को कंट्रोल करने की पावर थी, जो कि शेन को दौड़ा दौड़ा करके उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जो कि पेड़ों से इस चीज को देख करके शेन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से काफी अटैक करता है उन सारे ट्रीज के ऊपर, मगर वो जितना भी अटैक करता वो बार बार फिर से रीजनरेट हो जाते हैं। और तभी उसके सामने दो लड़कियां अपीयर होती हैं और उन लोग को देख करके शेन काफी घबरा जाता है और फिर वो अपने फ्लैग्स को निकाल करके सामने फेंक देता है और कहता है, ये फ्लैग को लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तभी वो लड़कियां कहती हैं, किसने कहा कि हम यहाँ पे फ्लैग लेने आए हैं। ये सुनकर के शेन तो एकदम हैरान हो जाता है। तभी वो दोनों लड़कियां शेन को मार करके बेहोश कर देती हैं और वो तुरंत शेन को पकड़ करके वहां से लेकर के 9-2-11 हो जाती हैं। और वो लोग जैसे ही वहां से गई थी, वहां पे लायला और जियांग और उसका पूरा सेक्ट आ जाता है और वो लोग देखते हैं कि शेन का फ्लैग जमीन पे गिरा हुआ है। और ये देख करके जूनियर तुरंत उस फ्लैग की ओर आगे बढ़ती है। तभी उसे सब रोक रहे होते हैं। तभी जूनियर अपनी स्मेल टेक्निक को परफॉर्म करके उस फ्लैग को स्मेल करके बोलती है कि अरे, इनको ले जाने वाली सेवन चिन पैलेस की फीमेल डिसाइबल्स हैं। ये सुन करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं। तभी शियाओ आगे आकर के बोलती है, उस पैलेस की डिसाइबल तो बहुत हम्बल होती हैं और किसी को जान से नहीं मारती। तभी वहाँ पे धर्मा एल्डर बीच में आके कहते हैं कि नहीं, तुम लोग गलत हो। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखेगा नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, बाय बाय।